ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 1 अक्टूबर 2023 के लिए है। विषय कल्पना, सुनहरी मतन, रोमियो। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। उत्तरदायी अध्ययन इफिसियों। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मुलीद लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्वस्थे से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। पाठ उपदेश बाइबल में से उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान बड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियार था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वो चिन्ह हों और नियुक्त समों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वो ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यशाया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। और अनय जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजे तेरे आरोहण की प्राप्त की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वो सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सीनाओं के भीतर उत्पात और अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी।
फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति कभी विलीन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मत्ती। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि अब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निरहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राजे और उसका विभाव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मत्ती। जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वो उसे ठीक नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उससे झिड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी ठीक हो गया। तो चेलों ने एक अंत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घाटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। जब वो गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मैं मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। करंथियों। जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरुण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जीवन, सत्य और प्रेम ईश्वरीय विज्ञान की वास्तविकता है। वो विश्वास में डूब जाते हैं और आध्यात्मिक समझ में पूर्ण चमक प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार बादल सूर्य को छुपा लेता है, वो बुझ नहीं सकता, उसी प्रकार मथीय विश्वास परिवर्तनशील सिद्धभाव की आवाज को कुछ समय के लिए खामोश कर देता है, लेकिन मिथ्या विश्वास आशा और फल से लेस विज्ञान को नष्ट कर सकता है। जिसे भौतिक इंद्रियां कहा जाता है, वो केवल वास्तुओं के नश्वर अस्थायी बोध की सूचना दे सकता है, जबकि आध्यात्मिक इंद्रिय केवल सत्य की गवाही दे सकता है। भौतिक अर्थों के लिए असत्य तब तक वास्तविक है जब तक इस भावना को क्रिश्चियन विज्ञान द्वारा ठीक नहीं किया जाता है। उत्पत्ति 1:7। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। भजनहार कहता है, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातारगों से
विराजमान यहोवा अधिक महान है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। ये समझ भावदिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है। ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। भगवान के विचार अमर, बेदाग और अंत को दर्शाते हैं। नश्वर, गलत और परिमित मानव विश्वास हैं जो अपने लिए एक असंभव कार्य को विभाजित करते हैं, जिसका अर्थ है कि झूठे और सच्चे के बीच अंतर करना। मूल वास्तु से बिल्कुल विपरीत वास्तुएं उस मूल को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। इसलिए पदार्थ आत्मा का प्रतिबिंबित नहीं होने के कारण कोई वास्तविकता नहीं है। समझ ईश्वर का एक गुण है, एक ऐसा गुण जो क्रिश्चियन साइंस को अनुमान से अलग करता है और सत्य को अंतम बनाता है। आसमान, आध्यात्मिक समझ, सत्य और त्रुटि के बीच, आत्मा और तथाकथित पदार्थ के बीच सीमांकन की वैज्ञानिक रेखा। क्रिश्चियन साइंस के अनुसार मनुष्य की एकमात्र वास्तविक भावना आध्यात्मिक है, दिव्य मन से निकलती है। विचार ईश्वर से मनुष्य की ओर जाता है, लेकिन ना तो संवेदना और ना ही रिपोर्ट भौतिक शरीर से मन तक जाती है। अंतर्मन हमेशा ईश्वर से लेकर उसके विचार मनुष्य तक होता है। पदार्थ संवेदनाशील नहीं है और उसे अच्छे या बुरे, सुख या दुख का ज्ञान नहीं हो सकता। मनुष्य का वैयक्तिक भौतिक नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर को समझने की एक सचेत, निरंतर क्षमता है। ये शब्दों में विश्वास की तुलना में कार्यों द्वारा विश्वास की श्रेष्ठता को दर्शाता है। ये विश्वास के पदार्थ सोचता है, देखता है या महसूस करता है। इस विश्वास से अधिक वास्तविक नहीं है कि पदार्थ आनंद लेता है और कष्ट सहता है। यह नश्वर विश्वास जो गलत मान वाला मनुष्य त्रुटि है कहता है, पदार्थ में बुद्धि और संवेदना नहीं होती, नसें महसूस होती हैं, मस्तिष्क सोचता है और पाप करता है, पेट आदमी को पार लगा सकता है, चोट मनुष्य को पंगु बना सकती है और पदार्थ उसे मार सकता है। तथाकथित इंद्रियों का ये निर्णय नश्वर लोगों को पीड़ित करता है, जैसा कि उन्हें शारीरिक विज्ञान और विकृति विज्ञान द्वारा सिखाया जाता है। झूठी गवाही, यहाँ तक कि उन त्रुटियों का भी सम्मान करने के लिए जो आध्यात्मिक अर्थ और विज्ञान के माध्यम से सत्य द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। आत्मा और नश्वर मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर मनुष्य के बीच सीमांकन की रेखाएं इस त्रुटि का प्रतिनिधित्व करती हैं कि जीवन और बुद्धि पदार्थ में है। मैथिक होने के लिए पदार्थ के सुख और दर्द को दर्शाती हैं और उनमें पौराणिक कथाओं का पिता होने के लिए मानव विश्वास है। किस पदार्थ को बुद्धिमान देवताओं में विभाजित किया गया है, मनुष्य का वास्तविक स्वर्थ केवल उसी में पहचाना जा सकता है जो अच्छा और सत्य है। मनुष्य ना तो सब निर्मित है और ना ही नश्वर द्वारा बनाया गया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना की है। सत्य जब किसी भी युग में पहली बार बोला गया, प्रकाश की तरह अंधेरे में चमकता है और अंधेरा उसे समझ नहीं पाता। जीवन, पदार्थ और मन की झूठी भावना दिव्य संभावनाओं को छुपाती है और वैज्ञानिक प्रदर्शन को खुफिया रखती है। ये समझ के अहंकार मन है और ये कि एक मन या बुद्धि है, एक बार में नश्वर अर्थ की त्रुटियों को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामंजस्य पूर्ण बनाती है। ये तंत्रिकाओं, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक की बजाय नौकर बनाता है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है, तो उसका शरीर हमेशा के जीवन और सच्चाई और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। मनुष्यों की महान गलती यह है कि उस आदमी को भगवान की छवि और समानता को मानने के लिए भौतिक और आत्मा, अच्छाई और बुराई दोनों हैं। यदि निर्णय भौतिक इंद्रियों पर छोड़ दिया जाता, तो बुराई अच्छाई का स्वामी प्रतीत होती और बीमारी अस्तित्व का नियम, जबकि स्वास्थ्य उपवाद, मृत्यु अपरिहार्य और जीवन के विरोधाभास प्रतीत होता। आत्मा और उसके स्वरूप ही होने का एकमात्र पदार्थ है।
आत्मा के माइक्रोस्कोप के तहत पदार्थ गायब हो जाता है, सत्य से पाप का नाश होता है और बीमारी और मृत्यु को यीशु ने दूर किया, जिसने उन्हें त्रुटि का रूप दिया। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण है जिसके द्वारा हम सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस अकाथनीय शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अविश्वासित करने से आती है। तथाकथित भौतिक अस्तित्व आध्यात्मिक अस्तित्व और अमरता का कोई सबूत नहीं देता है। पदार्थ आत्मा का गर्भगृह नहीं है। यीशु ने इस विषय पर व्यावहारिक रूप से तर्क किया और अपनी आध्यात्मिकता के आधार पर बीमारी, पाप और मृत्यु को नियंत्रित किया। भौतिक चीजों की शून्यता को समझते हुए उन्होंने मांस और आत्मा को दो विपरीत चीजों के रूप में बताया, त्रुटि और सत्य के में, जो एक दूसरे की खुशी और अस्तित्व में किसी भी तरह से योगदान नहीं दे रहे थे। यीशु जानता था कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मनुष्य, ईश्वर, आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अंत, स्वतंत्रता, सिद्धभाव और असीम आनंद है। यूर के द्वीप असामोह की तरह मनुष्य स्वतंत्र है, पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए भगवान का क्षेत्र। आइए हम वास्तविक और शाश्वत के बारे में जानें और आत्मा के राज्य, स्वर्ग के राज्य की तैयारी करें। सार्वभौमिक सद्भाव का शासन जिसे खोया नहीं जा सकता और ना ही हमेशा के लिए अनदेखा किया जा सकता है। जब हम अस्तित्व के सत्य के प्रति जागते हैं तो सभी रोग, दर्द, कमजोरी, थकावट, दुख, पाप, मृत्यु अज्ञात हो जाएंगे और नश्वर सपना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।